सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए। जय माता दी फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीवन के रंग निधि के संग। दोस्तों, नवरात्रों के शुभ अवसर पर माता रानी की असीम अनुकंपा आप सभी पर बनी रहे। वीडियो देखने वाले और शेयर करने वाले सब सुखी रहें। तो इसी प्रार्थना के साथ चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो है वो मैं इस बारे में लेकर आई हूँ कि आप अगर नौकरी पेशा हैं या आपके छोटे बच्चे हैं या आप कोई विद्यार्थी हैं या मतलब ऐसी परिस्थिति है कि आप ज़्यादा नियम धर्म नहीं कर सकते हैं, तो मतलब अगर आप कलश रखते हैं या ज्वारे बोते हैं या अखंड जोत जलाते हैं तो थोड़ा उसमें नियम होते हैं नवरात्रों की पूजा में। तो अगर वो सब आप नहीं कर सकते हैं तो आप नवरात्रों की पूजा कैसे करें, यानी सरल पूजा विधि आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। देखिए, जहाँ तक बात करें कि नवरात्रों में एक अलग पॉजिटिव एनर्जी होती है। जैसे ही नवरात्रे आने वाले होते हैं, हमें हमारे सभी के दिलों में एक अलग खुशी और उमंग होती है कि माता आने वाली है हमारे घर पर, हम सभी के घर पर। तो इसी में हम लेकिन हमारे जो दैनिक कार्य होते हैं वो भी करते हैं। तो अगर आप ऐसी स्थिति में हैं कि आप नहीं ज़्यादा नियम धर्म नहीं रख सकते हैं और या आप व्रत रख रहे हैं या व्रत नहीं भी रख रहे हैं, तो भी आप माता की चौकी कैसे लगाएं और कैसे आप पूजा कर सकते हैं आसान तरीके से। तो सबसे पहले जहाँ पर भी आपको पूजा करनी है और नवरात्रि के पहले दिन आपको सुबह सवेरे स्नान कर लेना है और इस तरह से जहाँ पर भी आपको जो भी आपके घर का जगह है वहाँ अच्छे से साफ़ करके थोड़ा सा रंगोली भी रंगोली डाल कर या चौक पूर कर थोड़ा सा उस पर अनाज का ढेर रखकर उसके ऊपर इस तरह से चौकी लगा लेनी है और चौकी के ऊपर आप लाल रंग का कपड़ा बिछाएं अगर हो सके तो, और नहीं मिल सके तो आप पीला या ऑरेंज कोई भी कपड़ा बिछा सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर चावल और फूल से माता रानी के स्थान देने के लिए जो है चावल और फूल रखा है। अगर आपके घर में चूहे वगैरह ज़्यादा हो तो आप चावल को अवॉइड कर सकते हैं। अब सर्वप्रथम श्री गणेश की पूजा होती है, तो मैं गणेश जी को विराजित कर रही हूँ। अगर आपके पास गणपति की छोटी मूर्ति ना हो तो आप सुपारी रखकर भी पूजा कर सकते हैं। मेरे पास माता रानी की ये मूर्ति है तो मैं मूर्ति रख रही हूँ। अगर आपके पास फ़ोटो हो तो आप फ़ोटो रख सकते हैं। और ये एक जो स्थान है वो मैंने दीपक के लिए रखा है। तो दीपक जो होता है बहुत ज़रूरी होता है। दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। तो सबसे पहले पूजा में स्थान देने के बाद आपको दीपक जला लेना है और दीपक आप कोशिश करें कि घी का जलाएं। अगर आप में यथा जैसे भी आपकी मतलब स्थिति नहीं है तो आप तेल का दीपक भी जला सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले हम शुद्धिकरण या स्नान की प्रक्रिया कराते हैं। तो आपको यहाँ 4 बार आप चाहें तो चम्मच से ले सकते हैं, फूल से इस तरह से भगवान का स्नान कराना होता है। क्योंकि मैंने माता रानी या आपके पास भी मूर्ति हो तो सबसे पहले आप माता रानी को एक बार स्नान करा के जो बिठा देंगे, तो रोज़-रोज़ स्नान नहीं कराना है आपको। एक बार स्नान करा के अच्छे से मतलब माता को सजा कर आपको बैठा देना होता है। उसके बाद मैंने गणपति जी को जनेऊ अर्पित किया, माता को वस्त्र में ऑलरेडी पहना चुकी थी तो चुन्नी अर्पित की। और अगर आपके पास जनेऊ ना हो तो आप कलावा वस्त्र स्वरूप भाव से पहना सकते हैं। माता की चुन्नी बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि माता को लाल रंग की चुन्नी बहुत अधिक प्रिय है। और इस तरह से मैंने दीपक का और भी जो है पूजन कर लिया है और गणपति जी को हल्दी और कुमकुम लगा लिया है, माता को भी हल्दी कुमकुम और सिंदूर लगा दिया है, चावल चढ़ा दिए हैं और पुष्प चढ़ा दिए हैं। अब आप इसमें एक काम ये कर सकते हैं कि माता को सिंदूर रोज़ चढ़ाना है आपको
एक अलग कटोरी में आप रख लीजिए, उसी में से आप माता को सिंदूर लगाइए और माता को सिंदूर लगाने के बाद आप वही सिंदूर अपने मांग में लगा लीजिए। इससे कहा जाता है कि आपका सौभाग्य में वृद्धि होती है। माता को आप सुहाग का श्रृंगार चढ़ाएंगे, पहले दिन आप श्रृंगार चढ़ा सकते हैं। अगर आप नहीं ला पाए हैं या कोई ऐसा कारण है तो आप फिर अन्य किसी भी दिन में श्रृंगार चढ़ा सकते हैं। मुख्यतः पंचमी और अष्टमी ये मुख्य दिन माने जाते हैं। उसके बाद माता को मैंने यहाँ पंचमेवा का भोग लगाया है और सबसे मेन प्रसाद होता है बताशे का। तो बताशे और लौंग का जो प्रसाद है वो माता को ज़रूर चढ़ाना। उसके बाद जो भी सीजनी फल आपके पास है आप वो माता को अर्पित कर सकते हैं। और जो भी भोग में आप मिठाई, घर में कुछ मीठा बना हो तो आप वो भी अर्पित कर सकते हैं। और इन सब के साथ जल ज़रूर रखना होता है, क्योंकि जैसे हम किसी को भोजन देते हैं तो जल ज़रूर देते हैं, तो इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो कलश तो हम लगा नहीं रहे हैं, लेकिन माता के पास ये इस तरह से लोटे में, तांबे या पीतल के लोटे में जल हमेशा माँ के पास रहना चाहिए। आप ये जल सुबह और शाम डेली चेंज कर सकते हैं, मतलब आपको चेंज करना होगा। ये आपको इतना बस ध्यान रखना है। उसके बाद आपको जो भी मंत्र आपको आते हैं या दुर्गा चालीसा है, और आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। आपको नहीं आप पूरा कर पा रहे हैं तो आप विंध्येश्वरी स्तोत्रम जो लास्ट में है आप वो कर सकते हैं। उसके बाद माता की आरती करेंगे। सबसे पहले गणपति जी की आरती करेंगे, उसके बाद माता दुर्गा की आरती करेंगे। आरती के लिए आप थाल तैयार कर सकते हैं। और माता दुर्गा की जो आरती है वो कपूर से की जाती है, और जब आप कपूर से आरती करें तब उसी समय 2 लौंग के जोड़े घी में डुबोकर कपूर के साथ माँ की आरती करें। ऐसा करने से कहा जाता है कि माता प्रसन्न होती हैं और धन और समृद्धि की वृद्धि होती है। और इस तरह से करने से, अगर आप जैसे हवन नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप लौंग और कपूर की आरती करने से हवन का, डेली अगर आप हवन नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस तरह से लौंग और कपूर की आरती करने से आप पर्याप्त होता है। और आरती करने के बाद माँ से अपने पूजा के दौरान या व्रत के दौरान जो भी त्रुटि हुई इसके लिए क्षमा ज़रूर मांगे, और इस तरह से सरल तरीके से आप पूजा कर सकते हैं।